जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी का इनसाइड एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि अभी ये जो लेक्चर सीरीज चल रही है एंशिएंट हिस्ट्री की एमसीक्यू की लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसमें पिछले वीडियो में हमने आपका जो धार्मिक सुधार आंदोलन है जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म शामिल होते हैं उससे संबंधित एमसीक्यू को हमने सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम धार्मिक सुधार आंदोलन के कुछ बचे हुए जो एमसीक्यू हैं उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे और उनको देखेंगे। वीडियो चालू करने के पहले आपके लिए एक छोटी सी सूचना जो आपके लिए काम की है वो ये है कि इनसाइट एकेडमी में मध्य प्रदेश के जीके से संबंधित एमसीक्यू की अलग क्लासेस चल रही हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा इनसाइट एकेडमी में मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की पॉलिटी और मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से संबंधित जो थ्योरेटिकल पोर्शन है जो आपके लिए प्री और मेंस दोनों के लिए क्या है लाभदायक है, उसके वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। वहाँ पे भी आप उनको क्या देख सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से एक्सेस करके। इसके अलावा जो आपका पेपर 4 है इथिक्स का पोर्शन है, इथिक्स के पोर्शन संबंधित जो दार्शनिक वाला अभी जो भाग है जिसमें पहली यूनिट में क्या दिए हुए हैं आपके दार्शनिक दिए हुए हैं उनसे संबंधित वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं, तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं एक्सेस करके देख सकते हैं। तो चलते हैं आज की इस वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है, आज का टोटल 69 प्रश्न है पर आज के लिए पहला प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बिंबिसार जो हैं और गौतम बुद्ध जो हैं और प्रसन्नजीत ये तीनों एक दूसरे के क्या थे समकालीन थे। बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन भी हो जाते हैं, भगवान महावीर के भी समकालीन हो जाते हैं। प्रसन्नजीत भी इन दोनों के भगवान गौतम बुद्ध और भगवान महावीर के क्या थे समकालीन थे। पर मिलिंद ऐसा नहीं था। मिलिंद क्या होते हैं काफ़ी वर्षों बाद क्या होते हैं वहाँ पे उभर के आते हैं, इंडो ग्रीक शासक थे। ठीक है, कौन थे? इंडो ग्रीक शासक थे। इनके बारे में हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि इनका और नागार्जुन का क्या होता है एक तरीके से वार्तालाप होता है। उस वार्तालाप को मिलिंद पान्हो नामक पुस्तक में नागार्जुन द्वारा कवर किया गया है। ठीक है, मिलिंद पान्हो का अर्थ क्या होता है? मिलिंद के प्रश्न, जो कि प्राकृत भाषा में लिखी गई है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा आपका? मिलिंद। अगला प्रश्न है आपका 70वां प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेष्टक की क्या थी? पुत्री थी। दूसरा क्या है कि गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की क्या थी? राजकुमारी थी। तीसरा क्या है कि 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ यहाँ के थे। तो दूसरा और तीसरा कथन इसमें क्या है आपके बिल्कुल सही है। पहला और दूसरे कथन में से कोई एक ही सही होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका दूसरा कथन सही है और तीसरा कथन कि 23वें तीर्थंकर कौन थे? भगवान पार्श्वनाथ थे, बिल्कुल सही है। पहले ऋषभदेव थे, 23वें पार्श्वनाथ थे, 24वें आपके कौन हो जाते हैं? भगवान महावीर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो किस चीज़ से संबंधित है? तो यहाँ जो पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था बौद्ध मठों में उसका संबंध किससे होता था? वर्षा ऋतु से। ठीक है, वर्षा ऋतु में भी किसका? तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। मतलब वर्षा ऋतु के दौरान मठों में एक ऐसा प्रबंध कर दिया जाता था कि अगर पिछले एक वर्ष में आपने कहीं कोई अपराध कर दिया है जानबूझकर या अनजाने में, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं, क्षमा मांग सकते हैं। ये क्या कहलाता था आपका? पवरन। अगला प्रश्न है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो देखो इसमें तो हमने पहले देखा हुआ है कि जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी उसकी किसने वो अध्यक्षता करी थी? महाकश्यप ने। और आखिरी वाली जो बौद्ध संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? वासुमित्र ने। किसने? वासुमित्र ने। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 73। आपका ये प्रश्न क्या है? असर्शन और रीजनिंग बेस्ड है। असर्शन में क्या बोलता है, कथन क्या बोला जाता है कि जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। जबकि रीजनिंग में क्या दिया है दूसरा कथन, कारण कि कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या क्या होना है? शामिल होती है, इस कारण रोका गया। तो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को हम बिल्कुल सही मानेंगे और दूसरा कथन भी पहले के लिए सही व्याख्या है। अब इस प्रश्न उठता है कि इसका सही कारण क्या है। ठीक है, तो देखो इस चीज़ को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। जो जैन धर्म का मूल सिद्धांत था वो क्या था? अहिंसा था। और अहिंसा को यहाँ पे एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जाकर के रोकने की बात की गई है।
कि अगर आप श्वास लेते हैं तो श्वास के साथ जाने वाले जीव कीटाणुओं को भी आपका दायित्व बनता है कि वो मरने ना पाएं। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, चेहरे को सदैव ढक कर रखना पड़ेगा, या नासिका को और मुंह को सदैव ढक कर रखना पड़ेगा। तो वही चीज़ हो गई कि अगर आप कोई कृषि कार्य करते हैं तो कृषि कार्य के दौरान एग्जैक्टली होगा क्या वहाँ पर, उससे होगा क्या, तो जो छोटे छोटे कीटाणु रहते हैं मृदा में, ठीक है, या केंचुए वगैरह जो रहते हैं, उनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है कृषि कार्य के दौरान। तो अगर आप जैन धर्म को अपनाते हैं तो आपको कृषि कार्य का भी क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। ठीक है। फिर है अगला प्रश्न कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किस चीज़ का अंग है। ठीक है, तो जो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना है वो धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का क्या है, विषय वस्तु है। ठीक है, अगर आप अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हैं तो आप धर्म चक्र प्रवर्तन की जो स्थिति है, निर्वाण की जो स्थिति है, वहाँ तक आप क्या करेंगे, पहुँच पाएंगे। फिर है अगला मिलिंद पानहो। मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य क्या किए गए हैं, संवाद के रूप में माने गए। तो इस चीज़ को हमने पहले भी डिस्कस किया है कि नागसेन और मिलिंद पानहो के बीच में क्या हुआ है, एक तरीके से वार्तालाप हुआ। ठीक है, नागसेन और मिलिंद के बीच में जो वार्तालाप हुआ वो किस रूप में जाना जाता है, मिलिंद पानहो के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और किस अन्य नाम से जाना गया है। ठीक है, तो ये जो आपका बोधिसत्व अवलोकितेश्वर है, एक किस नाम से जाना जाता है, पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। पद्मपाणि की जो आपको वो मिलेगी, क्या बोलते हैं, संरचना मिलेगी, वो आपके अजंता की गुफाओं में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, पद्मपाणि बोधिसत्व बोला जाता है उनको। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही किस चीज़ पर विश्वास करते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। नहीं, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर सिर्फ जैन धर्म विश्वास करता है। फिर है मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। तो मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, ऐसा विश्वास नहीं किया जाता। इसके अलावा स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। इस चीज़ पे दोनों बराबर सहमत थे। ठीक है, चौथा क्या है कि जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ, ये बात सिर्फ बौद्ध धर्म करता था, जैन धर्म थोड़ी ना करता था। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा आपका, सी। अगला प्रश्न है आपका कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। तो बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान में जो सर्वाधिक मौलिक अंतर आता है वो देवी देवताओं की पूजा पाठ को लेकर के आता है। अब सिंपल सा बात है कि जब बौद्ध धर्म का वो हुआ, विभाजन हुआ, जो सिंपल पहला बेसिक डिवीजन था वो क्या था, महायान और हीनयान के रूप में ही देखने को मिलता है। तो हीनयान वो लोग कहलाए जो गौतम बुद्ध की जो बेसिक टीचिंग्स थी, जो बेसिक फिलोसफिकल टीचिंग्स थी, उस पर टिके रहे, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान था उस पर वो क्या रहे, टिके रहे। वो कौन से कहलाए, हीनयान कहलाए। पर वो लोग जो गौतम बुद्ध द्वारा दी गई टीचिंग्स को, दर्शन को क्या किए, थोड़ा सा कम महत्व देते हुए एक कदम आगे गए और गौतम बुद्ध को ही उनने क्या कर दिया, भगवान घोषित कर दिया। उनकी मूर्ति बना करके उनने उनका पूजा पाठ चालू कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, देवी देवताओं की पूजा, मतलब महायान वाले पूजा पाठ करने लगे देवी देवताओं की, जबकि हीनयान वाले ऐसा नहीं कर रहे थे। फिर है जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ। तो जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे विभाजित हुआ। जो आपके श्वेतांबर थे उनको लीड कौन कर रहे थे, आपके स्थूलभद्र। जो आपके दिगंबर थे उनको लीड कौन कर रहे थे, आपके भद्रबाहु। स्थूलभद्र के साथ कौन चले गए, आपके चंद्रगुप्त मौर्य चले गए, कहाँ, साउथ में। ठीक है, श्रवणबेलगोला में। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। अगला प्रश्न है आपका सुमेकन का। ठीक है, अब यहाँ पे सुमेकन में क्या आता है कि कौन ने, मतलब आपकी जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी उनमें से किसने किसकी या फिर कौन कौन से की किसने अध्यक्षता करी थी। तो इस चीज़ को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। रावापाका, ये क्या हुए, तो हमारे स्थान हो गए, क्या हो गए, ये हमारे स्थान हो गए। इसके बाद हमने वहाँ पे शासक डिस्कस किए हुए हैं। अजातशत्रु हो गया इसमें, दूसरे में कालाशोक, तीसरे में अशोक, चौथे में कनिष्क। अब आता है कि यहाँ पे कौन कौन से में आपके के कौन अध्यक्ष हुआ। तो पहले के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। दूसरे के अध्यक्ष कौन थे, सभाकामी थे। तीसरे के अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र तिस्स थे। और चौथे के अध्यक्ष कौन थे, वासुमित्र थे। अच्छे से याद रखना है, पहली संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरी संगीति के अध्यक्ष सभाकामी, तीसरी संगीति के अध्यक्ष
मोगलीपुत्र तिस्य, और चौथी संगीति के अध्यक्ष कौन थे आपके? वासुमित्र। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है या करते हैं? ठीक है, तो जो हिंदू धर्म है, जो बौद्ध धर्म है, जो जैन धर्म है, तीनों धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। तीनों धर्म मानते हैं कि अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको बुरा फल मिलेगा, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो आपको अपने बुरे कर्मों का फल भुगतने के लिए वापस इस धरती पर आना पड़ेगा। अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो बुरे कर्मों का फल भुगतने के लिए आपको वापस इस धरती पर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, उनका फल भुगतना पड़ेगा, और फिर ही उसके बाद ही आपको क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति होगी, या निर्वाण की प्राप्ति होगी, या कैवल्य की प्राप्ति होगी। ठीक है, अगला है बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? ये वही प्रश्न आ गया जो अभी हम डिस्कस किए, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अगला है निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो त्रिपिटक तो हमने पिछले की वीडियो में भी देखा हुआ था, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों क्या है? पिटक है। जातक क्या थी? कथाएं होती थी। जातक क्या थी? कथाएं होती थी। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ए। फिर है ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में सिर्फ 2 ही, 24 में से सिर्फ 2 ही जैन तीर्थंकरों को उल्लेख मिलता है। पहले जो तीर्थंकर हुए हैं भगवान ऋषभदेव, और अगले कौन हुए आपके? अरिष्टनेमि, उनका एक मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो भगवान ऋषभदेव और भगवान अरिष्टनेमि का यहाँ पे उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, अगला है यहाँ पे क्या दिया गया है? भगवान महावीर के नाम दिए गए हैं, उन नामों का अर्थ दिया गया है। जैसे यहाँ पे एक नाम उनका क्या था? कैवलिन था। तो कैवलिन का मतलब क्या होता है? जो संपूर्ण ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, जिसको संसार की हर माया समझ में आ गई है, वो क्या कहलाता है? जैन धर्म में कैवलिन कहलाता है। फिर होता है ऐसा ही एक शब्द जिन। जिन का मतलब क्या होता है? जिन मतलब जीत लिया। क्या जीत लिया? इंद्रियों को जीत लिया। जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, अब वो इंद्रियों को चलाता है, इंद्रियां उसको नहीं चलाती हैं, तो वो जिन कहलाता है। फिर महावीर। महावीर मतलब क्या हो गया? अपरिमित पराक्रमी, मतलब बोलते हैं ना महावीर हो यार तुम, है ना? तो महावीर का मतलब क्या होता है? जिसको कोई हरा ही नहीं सके, बहुत ज़्यादा पराक्रमी आदमी है। फिर क्या होता है अगला? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है? बंधन रहित। निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है? जो किसी बंधन में बंधा हुआ ना हो। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर आप देखें तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए। अगला प्रश्न है आपका कि भगवान महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ करी थी? तो भगवान महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में करी थी, और पावापुरी में ही उनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। ठीक है, फिर क्या है? महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना था? तो भगवान महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का जो अगला अध्यक्ष बनता है वो कौन था? सुधर्मन। कौन था? सुधर्मन। अगला प्रश्न है आपका कि अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो जो अणुव्रत शब्द है वो आपके जैन धर्म से संबंधित है। फिर है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु हैं। कौन है? भद्रबाहु हैं। ठीक है, फिर है परिशिष्ट पर्व, जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, कि रचयिता कौन है? तो परिशिष्ट पर्व की रचना किसने करी थी? हेमचंद्र ने करी थी। अच्छे से याद रखना है आपको, यहाँ पे देखिए पुस्तकों के नाम। ठीक है, क्या क्या हो गया आपका? कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु हो गए, परिशिष्ट पर्व के रचयिता हेमचंद्र हो गए। ठीक है, फिर है किस जैन ग्रंथ में क्या मिलता है आपको? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो वो आपको पता है किसमें? भगवती सूत्र में। किसमें मिलता है आपके? भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यहीं पे प्रश्न उठता है कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय। किसमें? अंगुत्तर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, फिर है अगला कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जोड़ा। ठीक है, 4 महाव्रत कौन से हो गए? उसमें प्रमुख क्या है आपका? अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह। ठीक है, अहिंसा हो गया, आस्ते हो गया, अपरिग्रह हो गया, ऐसे करके 4 उन्होंने बताए। किनने? इस महावीर स्वामी के पहले के तीर्थंकरों ने, पार्श्वनाथ द्वारा। 5वां जो उसमें जोड़ा गया उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मचर्य।
और इन्हीं पांचों को लेकर के बाद में गांधी जी क्या बोलते हैं, इनको पंच महाव्रत बोल देते हैं और उनको जीवन में अपनाए जाने का वकालत करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, जैन शिल्पकला का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है जैन शिल्पकला के उदाहरण में? पहला क्या है कि उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुम्फा। दूसरा है आबू या राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर। तीसरा है आपका रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर। और चौथा है आपका श्रवण बेलगोला कर्नाटक में गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। चारों ऑप्शन आपको पता है सही है। ठीक है, चारों ऑप्शन क्या हैं? बिल्कुल सही है। चारों ऑप्शन में क्या होता है, आपके जैन धर्म की वास्तुकला को यहाँ पे हम देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जैन धर्म को अंतिम राज्य की संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो जैन धर्म को अंतिम राज्य की संरक्षण किस धर्म के शासकों ने दिया? गुजरात के चालुक्यों ने। दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं वो किसने बनवाए थे? गुजरात के चालुक्यों ने बनवाए थे। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 95 कि सुमेकित कीजिए। ठीक है, एक तरफ क्या है कुछ नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ क्या है उनका संबंध दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे पहला नाम क्या है शुद्धोधन, तो शुद्धोधन बुद्ध भगवान बुद्ध के पिता का नाम था। महामाया, महामाया भगवान बुद्ध की माता जी का नाम था। फिर है महाप्रजापति गौतमी, तो महाप्रजापति गौतमी भगवान बुद्ध की एक तरीके से वी माता का नाम था, या जिनने उनका लालन पालन किया था, उनकी मौसी थी। फिर यशोधरा, तो यशोधरा कौन थी? भगवान बुद्ध की पत्नी थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके हिसाब से 1 2 3 4 क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न आपका सुमेकन का। इसमें क्या दिया हुआ है? एक तरफ कुछ नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ अगेन उनका क्या दिया हुआ है? संबंध दिया हुआ है। तो पहला यहाँ पे क्या नाम है? चन्ना। चन्ना कौन था? बुद्ध का सारथी था। भगवान बुद्ध का जो सारथी था उसका नाम क्या था? चन्ना। दूसरा नाम दिया हुआ है आपका कंठक, तो कंठक कौन था आपका? यहाँ पे बुद्ध का प्रिय घोड़ा था, बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंठक। तीसरा नाम दिया है आलार कलाम या वह रुद्रक रामपुत्र, तो आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र कौन थे? भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु थे, भगवान बुद्ध के प्रथम गुरु थे। ठीक है, और चौथा है आपका निरंजना, तो निरंजना कौन थी? नदी थी, नदी जिसके तट पर भगवान बुद्ध को क्या प्राप्त हुई थी? संबोधि प्राप्त हुई थी। बोध गया में उनको जिस नदी के तट पर ये ज्ञान प्राप्त हुआ वो कौन सी नदी थी? निरंजना नदी थी। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए। फिर है सुमेकित कीजिए में, एक तरफ फिर कुछ नाम दिए हुए हैं, उनका संबंध दिया हुआ है। तो जैसे एक नाम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एग्जैक्टली हमको ढूंढना क्या है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में क्या है? आनंद व उपाली, तो आनंद और उपाली भगवान बुद्ध के कौन थे? शिष्य थे, बिल्कुल सही बात है। आम्रपाली, आम्रपाली भगवान बुद्ध की शिष्या थी। सुजाता, सुजाता कौन थी? तो कठिन तपस्या के पश्चात भगवान बुद्ध को जो भोजन करवाती थी महिला, वो कौन थी? कन्या सुजाता। इसके अलावा चौथा ऑप्शन दिया है चुंद, तो ये कौन था? तो ये पावा का क्या था? पावापुरी का सुनार था, जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की क्या हुई थी? आखिरी में मृत्यु हुई थी। तो क्या क्या याद रखना है आपको? आनंद और उपाली शिष्य हो गए, आम्रपाली शिष्या हो गई। ठीक है, इसके अलावा सुजाता कौन हो गई? कन्या जो इनको भोजन देती थी। चुंद कौन हो गया? सुनार हो गया पावापुरी का, जिसके भोजन कारण इनकी मृत्यु हुई थी। और आखिरी है राहुल, तो ये बुद्ध का चचेरा भाई था? नहीं भाई, राहुल उनका बुद्ध का चचेरा भाई नहीं था, उनका पुत्र था। फिर है भगवान क्या है? महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य कुल के। और भगवान बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो जानत्रिक कुल के। ठीक है, शाक्य कुल के कौन हो गए? महात्मा बुद्ध किस कुल के हो गए? शाक्य कुल के। और आपका जो वो हो गए भगवान महावीर हो गए, वो किस कुल के हो गए? जानत्रिक कुल के। ठीक है, तो अच्छे से आपको याद रखना है कि बुद्ध किसके हो गए? शाक्य के, और जैन किसके हो गए? जानत्रिक के। फिर है सुमेकित में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे क्या क्या दिया आपका? पहला ऑप्शन गौतम बुद्ध दिया हुआ है, तो गौतम बुद्ध, तो बुद्ध का क्या हो गया? गोत्र का नाम हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम हो गया। पहला गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरा क्या है? बुद्ध के बारे में तो संबोधि प्राप्त के बाद क्या नाम पड़ा? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति का नाम पड़ा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी क्या है? सुमेलित नहीं है, तीनों ही क्या है? सुमेकित गलत दिए हुए हैं। अगला है 100वां प्रश्न आपका, अगेन मैच द फॉलोइंग का, कि यहाँ पे क्या है? घटनाएं दी हुई हैं और उन घटनाओं का मतलब दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहला क्या है? महाभिनिष्क्रमण, तो घर त्यागने की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण, घोड़े में घर त्यागा उनने। ठीक है, फिर आता है संबोधि, संबोधि मतलब क्या होता है? बोध प्राप्त होना, ज्ञान प्राप्त होना। ठीक है,
इसके बाद है धर्म चक्र प्रवर्तन, जब उन्हें पहला उपदेश दिया। और महापरिनिर्वाण मतलब जब उनका देहावसान हुआ। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है आपका, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई थी। मतलब भगवान बुद्ध को लगा कि अब मुझे वैराग्य की ओर बढ़ना चाहिए। तो जब वैराग्य की ओर बढ़ना चाहिए ऐसा उनको लगा तो उन्होंने 4 घटनाएं हुई, 4 चीज़ें देखी उनने। कौन कौन सी 4 चीज़ें थी? तो एक बूढ़े आदमी को देखा उनने, एक रोगी को देखा उनने, एक लाश को देखा और एक सन्यासी को देखा। और इन चारों की वजह से क्या हो गया, वैराग्य की ओर बढ़ गए। ठीक है। फिर है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं। तो भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश अपने जीवन काल में कहाँ दिए? श्रावस्ती में। कहाँ दिए? श्रावस्ती में। ठीक है। फिर है अगला प्रश्न आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर 103 कि बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है उसके रचनाकार कौन है। तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है आपके? अश्वघोष। कौन है आपके? अश्वघोष। और अगर पूछ लिया प्रश्न कि बौद्धों का रामायण कौन से ग्रंथ को कहते हैं तो बुद्ध चरित्र को कहते हैं। ठीक है। फिर है अगला प्रश्न आपका, महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है। तो महाविभास शास्त्र के रचयिता चौथी बौद्ध काउंसिल की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति हैं। और चौथी बौद्ध संगीति काउंसिल की अध्यक्षता किसने करी थी? वासुमित्र ने करी थी। ठीक है। तो अच्छे से याद रखना है आपको। फिर है कि कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। तो गीता के समान पवित्र मानी जाने वाली बौद्ध रचना क्या है आपकी? धम्मपद। क्या है? धम्मपद। फिर है बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है। तो बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य का बोधिसत्व किसके कहते हैं? मैत्रेय को माना गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीन और महायान में क्या हुआ था? विभाजित हुआ था। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। चौथी बौद्ध काउंसिल जब चल रही थी, चौथी बौद्ध काउंसिल जब चल रही थी उसी समय क्या हो जाता है, ये 2 हिस्सों में बट जाता है। और चौथी बौद्ध काउंसिल कब चल रही थी? जब कनिष्क शासन कर रहा था, पहली एडी में। ठीक है। प्रथम ईसा के पश्चात का जो प्रथम कालखंड है, प्रथम ईस्वी जो आती है, उसमें क्या किया गया था? इसका आयोजन किया गया था। उस समय कनिष्क क्या था? शासन कर रहा था। फिर है योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे। तो योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन है? मैत्रेय नाथ है। कौन है? मैत्रेय नाथ। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे क्या दिए हुए हैं? एक तरीके से कुछ नाम दिए हुए हैं, उनका क्या है, उनकी तुलना की गई है। यहाँ पे वज्रपाणी क्या मतलब क्या होता है? तो वज्रपाणी मतलब जो इंद्र के देवता के क्या हो, समान हो, इंद्र के क्या है, उसकी तुलना की जाती है। ठीक है। वज्रपाणी का मतलब क्या होता है? पाणी मतलब क्या होता है? हाथ। अब वज्र मतलब क्या होता है? वज्र एक हथियार हो गया। ठीक है। तो वो व्यक्ति जिसके पाणी में, जिसके पाणी में मतलब हाथ में क्या है? वज्र है। और वज्र प्राणी हिंदू धर्मशास्त्र में कौन कहलाता है? एक तरीके से देखा जाए तो इंद्र कहलाते हैं। ठीक है। तो इंद्र देवता के तुल्य हो गए। फिर है पद्म पाणी। पाणी मतलब अगेन हाथ, पद्म मतलब क्या होता है? कमल। ठीक है। तो पद्म, जिसके पाणी में क्या है? पद्म है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? अवलोकितेश्वर कहा जाता है। फिर आता है मंजूश्री। तो मंजूश्री किसको बोलते हैं? बुद्धि को प्रखर करने वाले को। ठीक है। मंजूषा, मंजूषा मतलब क्या होता है? बुद्धि होती है। मंजूषा मतलब क्या होता है? बुद्धि होती है। ठीक है। फिर है अमिताभ। अमिताभ का मतलब क्या हो गया था? स्वर्ग के देवता। ठीक है। तो इसके हिसाब से सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। अगला है आपका, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ था। तो अगर आप भारत के दक्षिण में जाएंगे तो बौद्ध धर्म का जो उस समय संप्रदाय सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ वो क्या हुआ था? हीनयान हुआ था। पर आज की तारीख में अगर देखेंगे तो आपको महायान का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है। अगला है, भारत से उत्तर की ओर जाने बौद्ध देशों में कौन सा वो प्रचलित हुआ? तो महायान प्रचलित हुआ था। ठीक है। तो दक्षिण में जाने पे हीनयान, उत्तर में जाने पे महायान। फिर है बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है। तो बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है आपका? 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है आपके? 4 आर्य सत्य। अगला प्रश्न है आपका कि वो 4 आर्य बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं। अगला प्रश्न है कि त्रिरत्न क्या है। जैसे वहां पे जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। वैसे ही प्रश्न उठता है कि यहाँ पे क्या 3 रत्न है बौद्ध धर्म में। तो बौद्ध धर्म में जो 3 रत्न हैं वो क्या है आपके? बुद्धम धम्मम संघम। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम संघम
गच्छामि। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया। जैसे जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किसने दिया था, चालुक्यों ने, वैसे ही बौद्ध धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किसने दिया, बंगाल के पाल शासकों ने, पाल वंश ने दिया। ठीक है। अगला प्रश्न आता है आपका यूनिवर्सिटी और उसको बनवाने वाले को मैच करना है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी आती है आपकी यहाँ पे। तो नालंदा यूनिवर्सिटी आपकी किसने बनवाई थी, गुप्त वंशीय शासक कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाई थी। दूसरा है ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी। तो ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी पाल वंश के शासक किसने बनवाई थी, गोपाल ने, पाल वंश के शासक गोपाल ने। फिर है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इसको तो हम पहले ही प्रश्न लगा चुके हैं, किसने बनवाई थी, धर्मपाल ने, वो भी पाल वंश का था। और चौथा है वल्लभी यूनिवर्सिटी गुजरात की, उसको किसने बनवाया था, तो मैत्रक वंश के शासक भट्टारक ने। अच्छे से याद रखना है आपको, यहाँ पे कौन सी, वल्लभी यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी, भट्टारक ने। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। अगला है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा हुआ है स्यादवाद के बारे में। जब हमने स्यादवाद पढ़ा था तभी हमने अनेकांतवाद के बारे में डिस्कस किया था, तभी हमने सप्तभंगी न्याय के बारे में डिस्कस किया था। तो उस समय आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि जब हम बात करते हैं स्यादवाद की, अनेकांतवाद की, सप्तभंगी न्याय की, तो हम बात कर रहे होते हैं जैन धर्म की, जो कि आपके इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये तो आपको अच्छे से पता है कि जो महामस्तक का अभिषेक होता है वो कहाँ होता है, कर्नाटक के मैसूर के पास श्रवण बेलगोला में होता है। वहाँ पे क्या है, 72 फीट ऊंची भगवान बाहुबली की क्या है, मूर्ति है, जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष के बाद क्या होता है, महामस्तक का अभिषेक होता है। वो भगवान बाहुबली इसका क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है आपका कि जैनियों का विश्वास है, प्रश्न क्या है कि जैन धर्म का या जैन धर्म के पालन करने वाले लोगों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन भगवान महावीर के विषय में सही है, आपको पहचानना है। ठीक है। तो क्या है कि वे पहले तीर्थंकर और जैन धर्म के संस्थापक थे। भगवान महावीर अंतिम तीर्थंकर थे, तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा है कि वे 23वें तीर्थंकर थे, जबकि पहले 22 तीर्थंकर पौराणिक माने गए हैं, ये भी गलत हो गया क्योंकि वो 24वें थे। तीसरा क्या है कि वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है। ये बात बिल्कुल सही है। तो ये हमारा उत्तर तो इसी हो गया, पर फिर भी चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, क्या बोलता है कि वे 24 तीर्थंकरों में से एक नहीं थे। ये तो बात गलत हो गई, वो 24 तीर्थंकरों में से 24वें नंबर के ही थे। ठीक है। अब चलते हैं आगे कि वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में क्या है, बात करता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, नाम दिए हुए हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो सबसे पहले तो समझ लो कि इनमें क्या लिखा हुआ है। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक में अगर कलेक्टिव बात कर लें क्या लिखा हुआ है, तो इनमें भगवान बुद्ध के उपदेश, जो संघ होता है, बौद्ध संघ होता है, उसके नियम कानून, और बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध भिक्षुणियों को किन नियमों का पालन करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा की गई है। और हमारा जो यहाँ प्रश्न है वो है कि बौद्ध साहित्य को, जो कि बुद्ध धर्म की जातक कथाओं से संबंधित है या जन्म की कथाओं से संबंधित है, उसमें किसकी चर्चा की गई है, वो चर्चा कहाँ की गई है, आपके जातक कथाओं में की गई है। ठीक है। फिर है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना में पालन पोषण किस प्रकार की बात है। तो क्या सार्वभौमिक विधान से हुआ है। सार्वभौमिक विधान मतलब क्या है, कोई कानून बना के किया गया है, ऐसा तो कुछ है नहीं। सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, ऐसा भी नहीं। सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है, ऐसा भी नहीं है। तो कैसे हुआ है, सार्वभौमिक सत्य है, सार्वभौमिक सत्य के रूप में उसका विकास हुआ। ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। तो आपको हमने इस पहले भी देखा हुआ है इस चीज़ को कि उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ हुई, बोध गया में हुई। अब बोध गया में जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो निरंजना नदी के तट पर हुई थी। ठीक है। तो बोध गया आपका सही उत्तर है। फिर है गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। तो हमने जस्ट अभी मैच द फॉलोइंग में लगाया कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, आलार कलाम थे। फिर है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है क्या आपका यहाँ पे, तप और भोग की अति का परिहार।
तप और भोग की अति का परिहार किया गया था। ठीक है, दोनों में विद्वान की बात की जा रही है, तो तप और भोग की अति का परिहार किया गया है। दूसरा क्या है आपका, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था दिखाई गई है। तीसरा है कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका वो क्या जाएगा, दूसरा और तीसरा। क्यों? क्योंकि तप और भोग की अति का परिहार सिर्फ और सिर्फ कहाँ किया गया है, जैन धर्म में किया गया है। आपको बहुत ज़्यादा तप नहीं करना है, बहुत ज़्यादा भोग विलासता में भी नहीं खो जाना है। ये चीज़ का वो परिहार मतलब रोकना। तो बहुत ज़्यादा आपको तप की ओर नहीं बढ़ जाना है, मतलब बहुत ज़्यादा वैराग्यवादी नहीं बन जाना है। बहुत ज़्यादा आपको भोग की ओर नहीं बढ़ जाना, मतलब बहुत ज़्यादा आपको भौतिकवादी या सुखवादी नहीं बन जाना है। इस चीज़ का परिहार मतलब रोक किस चीज़ में की गई, सिर्फ बौद्ध धर्म में की गई है। किस रूप में उसको किया गया, वहाँ पे रोका गया है, मध्यम मार्ग के रूप में रोका गया है। जबकि जैन धर्म में ऐसा नहीं किया गया है। जैन धर्म में बहुत ज़्यादा कठोर तप की बात की गई है। तो यहाँ पे दोनों में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। बाकी दोनों चीज़ें क्या है, दोनों के बारे में सही हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका इसके हिसाब से, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है आपका कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा भी कहा जाता है। यह किस चीज़ का प्रतीक है? तो ये जो भूमि स्पर्श मुद्रा है, इस संबंध में अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो ऑप्शन देखें तो मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध धरती का आह्वान करते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध क्या करते हैं, धरती का आह्वान करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट क्या हो जाते हैं आपकी भूमि स्पर्श मुद्रा के बारे में बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो इसके हिसाब से सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। अगला प्रश्न है आपका कि राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र, क्या क्या, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है तीनों में? तो ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई है, ये तो आपको अच्छे से पता है। राजगृह में भी, वैशाली में भी, पाटलिपुत्र में भी। ठीक है, अगला है बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो भगवान बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु अपने मृत्यु स्थल कुशीनगर में बिताई थी। ठीक है, फिर है अशोक राम विहार कहाँ स्थित है? तो अशोक राम विहार पाटलिपुत्र में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, धार्मिक सुधार आंदोलनों का जैन धर्म और बौद्ध धर्म संबंधित आखिरी प्रश्न अब लगाने वाले हैं हम। वो है कि स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। कौन थी? चंदना। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो से आपका जो धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित एमसीक्यू थे वो यहाँ से समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम हमारे मौर्य काल से संबंधित जो एमसीक्यू हैं उनको लगाएंगे, उनको यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे हम। तो अब आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।